पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको किसी एंटरटेनमेंट से प्रोवाइड करे ना करे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको ट्रॉफी से नवाजे ना नवाजे, लेकिन फुल टाइम अल्ट्रा प्रो मैक्स एंटरटेनमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अलावा आपको कोई टीम दे ही नहीं सकती। लिखवा लो मुझसे, फुल टाइम एंटरटेनमेंट। एक बोरिंग से बोरिंग मैच में भी, सी लेवल टीम के अगेंस्ट में भी पाकिस्तान ने मैच को इतना एंटरटेनिंग बना दिया कि हम लोग इस मैच में भी, जहां पे हमें 40 ओवर्स तक लग रहा था ये हलवा मैच तो हमने आराम से जीत जाना है, उसमें भी हम आखिरी बॉल तक ऐसे बैठे हुए कि यार हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। हमारे दिमाग में यही चल रहा था, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे। भाई ये क्या टीम है? मेरी आज समझ जो है वो जवाब दे गई है कि ये क्या टीम है, मेरी समझ से बाहर है। खैर, बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को कि 3 मैच ओडीआई सीरीज का पहला मैच अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए हैं, कर्टेसी ऑफ मोहम्मद रिजवान एंड सलमान लियागा की जबरदस्त पार्टनरशिप। ठीक है, क्योंकि बैटिंग में जिस तरह से एक टाइम पे मुझे लगा कि यार इसी टीम से भी आज जलील होने वाले, लेकिन फिर जो है बैटिंग में जिस तरह से हमारे सलमान अली आगा ने, हमारे मोहम्मद रिजवान ने एक पार्टनरशिप लगाई और वो एक पार्टनरशिप लंबी चली और उसकी वजह से पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया कि जी पाकिस्तान आराम से अब कह सकता था कि हम मैच जीत सकते हैं। लेकिन चीजें खराब कहाँ होना शुरू हुई? हसन नवाज की विकेट जब हुई। यार हसन नवाज ठीक है, आपके साथ जाती हो रही है, आपको बहुत लेट दी ऑर्डर भेजा जा रहा है, T20s में ये समझ आता है आपका बहाना, लेकिन ओडीआईज में यू कांट स्केप विद दिस। सीधी सी जो बात है, सीधी सी जो बात है, क्योंकि जो शॉट आज आप खेल के आउट हुए हो ना, दैट वॉज रेकलेस। वो कहीं से भी शो नहीं कर रहा था कि आप इंटरनेशनल या प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हो, कहीं से भी शो नहीं कर रहा था। इतना सपोर्ट करते हैं हसन नवाज को, हम लोग कहते हैं कि जी हसन नवाज को नहीं होना चाहिए, हम कह के थक जाते हैं कि नहीं, ही इज जनरेशनल टैलेंट, उस जैसा बैटर कोई नहीं है, उसको लॉन्ग रन दो, वो आपके लिए मैच विनर, जेन्युइन मैच विनर है। लेकिन मैच विनर्स ऐसे नहीं होते। ठीक है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन क्या आपके साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि आपको इतना लीड दी ऑर्डर भेजा जा रहा है कि आप टिक के 2 से 3 बॉल्स आराम से नहीं खेल सकते? इतनी ज्यादती हो रही है, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आप में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये भी है, T20s में समझ आता है, लेकिन ओडीआईज में मेरे ख्याल से ये बहुत ही कोई बेवकूफ़ाना डिसीजन है कि आप एक ऑलराउंडर को एक प्रॉपर बैट्समैन से पहले भेज रहे हो। भाई हसन नवाज को खुदा का वास्ता है अगले ओडीआई में 6 नंबर पे भेजना और हुसैन तलत को 7 नंबर पे भेजना। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक और, मतलब सीरियसली यार, व्हाट वाज दिस डिसीजन? हसन नवाज शुड बी प्रोमोटेड टू नंबर 6, ठीक है, और हुसैन तलत को नंबर 7 पे भेजो एज एन ऑलराउंडर। बात करते हैं कि क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, द क्लॉक इज टिकिंग फॉर यू एंड यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आप हर मैच में अपनी विकेट गिफ्ट करके दे के चले जाओ और आपके पास ये एक बहुत जबरदस्त सा बहाना बना हुआ है कि मुझे तो लेट दी ऑर्डर भेजा जा रहा है तो मैं तो रन नहीं कर सकता। ऐसे नहीं हो सकता, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ अपने लिए। अभी तो ये हम T20 में बात नहीं कर रहे, ओडीआईज में ही कुछ कर लो। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं मैच के बारे में। नसीम शाह बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, क्रिटिक्स को जवाब दिया, ठीक ठाक जवाब दिया है भाई, जिसमें मैं भी थी। क्योंकि आई एक्चुअली थॉट कि शायद शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ को प्रेफर करें, बट ही वेंट विद नसीम शाह और ये फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ। नसीम शाह शुरू में जिस तरह से बॉलिंग करवा रहे थे दैट वाज नॉट सो इम्प्रेसिव, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रिदम पकड़ा और जो स्लोअर रन्स करवाए और जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग की स्पेशली, एब्सोल्युटली अमेजिंग। 9.1 ओवर्स में एक मेडन भी करवाए और 4 समथिंग की इकॉनमी है, 3 विकेट्स भी निकाली है। सो सुपर्ब बॉलिंग बाय नसीम शाह, फुल मार्क्स। आप बात करो शाहीन की कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी, उसका जो आखिरी ओवर था मुझे सिर्फ वही ठीक ठाक लगा, उसके अलावा उसकी बॉलिंग में कुछ देखने वाला ऐसा था नहीं। फिर आप बात करो अबरार अहमद की, क्या जबरदस्त कमबैक किया है। आप देखो पहले 6 ओवर्स में 42 रन दिए, एक विकेट भी नहीं, लेकिन अगर आप ओवरऑल उठा के देखो सो अगले 2 ओवर्स में जो उसने कमबैक किया है एब्सोल्युटली अमेजिंग। 3 विकेटें निकाली, अभी तो उसकी हैट्रिक भी होने वाली थी, लेकिन वो नुंगी नगीडी ने रिव्यू ले लिया तो वो बेचारा रह गया हैट्रिक से, वरना बहुत शानदार कमबैक किया बॉलिंग में, एब्सोल्युटली अमेजिंग। फिर आप बात करो हमारे डेथ ओवर्स की, तो एक टाइम पे साउथ अफ्रीका वो 228 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, फ्रॉम 228 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स टू पोस्टिंग अ टोटल ऑफ 263 रन्स।
कैसे हो गया ये? हमने तो 228 पे 8 विकेटें गिरा दी थी, तो आखिर के 2 बल्लेबाजों ने आके, टेल एंडर्स ने आके जो है वो इतने रन्स कर दिए। ये नहीं हो सकता। डेथ ओवर्स में पाकिस्तान का इकोनॉमी रेट आपके सामने आज चार्ट भी शो हो रहा था। पाकिस्तान को अपनी डेथ ओवर्स की बॉलिंग अच्छी करने की जरूरत है। हम सर पीट पीट के थक गए हैं कि भाई 4 जेन्युइन बॉलर्स खिला लो। अब शाहीन, नसीम, वसीम जूनियर और वो होता है ये अबरार अहमद, तो कितना अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं किस किताब में लिखा हुआ है कि वसीम जूनियर नहीं खेल सकता इस टीम में। मेरी तो समझ से बाहर है। हारिस रऊफ अगला मैच नहीं खेलेगा क्योंकि उस पर बैन लग गया है 2 मैचेस का, लेकिन आप वसीम जूनियर को यार प्लीज खिलाओ। लेकिन मैं एवं ये सारी बातें कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हमारे जो हेड कोच है माइक हैसन, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी से टस से मस नहीं होना, और अगले मैच में भी आपको ये 3 बॉलर्स ही देखने को मिलेंगे। बात करते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप की, ओपनिंग स्टैंड की। सो दैट वाज सुपर्ब, दैट वाज पुट इनटू एग्जीक्यूशन सुपर्बली बाय फखर जमान एंड साइम अयूब। एब्सोल्युटली अमेजिंग, फिनोमिनल। ठीक है, हाफ सेंचुरीज नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन जो टेम्पो बना दिया ना वो जबरदस्त था, वो शानदार था। फिर आप बात करते हो मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की। मोहम्मद रिजवान, he has always stood tall when it matters the most for Pakistan। ठीक है, जब भी सिचुएशन खराब होती है या पाकिस्तान एक अंडर प्रेशर सिचुएशन में होता है, मोहम्मद रिजवान आके बचाते हैं। और आज भी आपने देखा किस तरह से बॉल स्पिन हो रहा था, टर्न हो रहा था, लेकिन जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने स्पिन को इतने जबरदस्त तरीके से टैकल किया, सिचुएशन को संभाला, सलमान अली आगा के साथ एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्टनरशिप लगाई, जितनी तारीफ करूं कम है। सो कैप्टन और नॉट, ही ऑलवेज स्टैंड्स टॉल फॉर पाकिस्तान, और बहुत अंडररेटेड प्लेयर है मोहम्मद रिजवान। सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं जब मैटर बड़े होते हैं तो ये खड़े होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से द ओनली पर्सन जो खड़े होते हैं वो मोहम्मद रिजवान है जब मैटर बड़े होते हैं। तो आप लोगों के क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो का दी एंड करते हैं। डू टेल मी योर प्रेडिक्शंस फॉर द सेकंड ओडीआई मैच, कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच है एंड वेल डिजर्व्ड, बिकॉज जिस तरह से उसने एक एक्सेलरेट करके इनिंग्स को अपनी चलाया है वो बहुत शानदार था। जितनी तारीफ करूँ कम है। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।